हेलो फ्रेंड्स, आज हम जर्नी करेंगे दिल्ली से शिमला तक की। तो देखिए, मुझे जब दिल्ली से शिमला जाने का प्रोग्राम फाइनल बना मेरा, तो मैंने सबसे पहले नेट सर्च किया और देखा कि वंदे भारत एक्सप्रेस कितने बजे चलती है। तो पाया कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से वो सुबह 5:50 पर जाती है। मुझे लगा ये टाइम बहुत जल्दी का है, तो कोई और ऑप्शन भी देखूं। दिल्ली कैंट से मुझे टाइम मिला 11:40 का। अंडर एस्टिमेट किया या ओवर एस्टिमेट किया, मैंने कुछ भी कहिए, और मैं थोड़ा लेट हो गई घर से निकलने में, यानी कि 10:30 बजे मैं निकली घर से। और धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे ट्रैफिक भी बढ़ता हुआ नज़र आया। और जब मैंने गूगल को सर्च किया, मैप पे सर्च किया लोकेशन अपनी स्टेशन का, तो वो मुझे लगा कि बहुत दूर तो है नहीं। पर जब मैंने देखा कि ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है तो मेरे दिल की धड़कनें भी तेज़ हो ली, और जो मेरा एक आसपास की शूटिंग करने का मन था, जो एक कॉन्फिडेंस बना हुआ था, वो भी कहीं गिरता हुआ नज़र आया, क्योंकि घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। ट्रेन डिपार्चर का टाइम करीब आ रहा था और मैं अपने प्लेटफॉर्म के करीब नहीं पहुंच पा रही थी। बहरहाल धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। मैप को देखने में मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, इसलिए कई बार भैया को मैंने ही कुछ गलत टर्न्स और गलत रास्तों पर डाल दिया, जिसके वजह से जो मेरा टाइम है स्टेशन तक पहुंचने का, वो भी बढ़ता गया। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय मेरे जो माइंड का हाल है वो क्या होगा, पर मैंने फिर भी जो अपना कॉन्फिडेंस है वो बनाए रखा, और ये यकीन रखा कि मैं किसी न किसी तरह से ट्रेन को पकड़ ही लूँगी। बहरहाल हम आगे बढ़ते गए और कई बार गलत रास्तों पर भी पड़े। ड्यूरेशन भी बढ़ता गया स्टेशन तक पहुंचने का, और जब हम काफ़ी करीब थे स्टेशन के, तो वहाँ पर ट्रैफिक जैम लग गया। पर देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने फिर भी ट्रेन को पकड़ ही लिया, क्योंकि मेरे साथ जैसे बहुत से और भी लोग थे जिन्होंने ट्रैफिक जैम के लगते अपने सामान को उठाया और पैदल ही चल दिए। और वो था प्लेटफॉर्म से करीब 10 मिनट का रास्ता। मैंने भी कुछ ऐसे ही किया और मैं ट्रेन में जाकर बैठ गई। आई वाज सो हैप्पी कि आफ्टर ऑल मेरी ट्रेन मिस नहीं हुई। बट अ लेसन लर्नड वॉज कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, स्पेशली जब आपको ट्रेन पकड़नी है या प्लेन पकड़ना है, तो अच्छा सा मार्जिन लेकर चलें, बिकॉज शिमला की तरह दिल्ली नहीं है। आप गलत रास्तों पर भी बढ़ सकते हैं और भटक भी सकते हैं। समझ गए ना आप मेरी बात? जो मैंने गलती की वो आप ना करें। बहरहाल इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। एक छोटा सा एडवेंचर भी हो गया यहाँ पर, और फिर हम ट्रेन में बैठते ही लग गए अपने शूट पे। तो आप देख सकते हैं नज़ारा, मंज़र बाहर का। तो इट वॉज़ क्लाउडी, इट वॉज़ नॉट अ वेरी क्लियर स्काई टुडे, पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बाहर देखना, क्योंकि जब हम प्लेन में बैठते हैं तो इस तरह का नज़ारा हमें देखने को नहीं मिल पाता है। और हम आगे इस तरह से बढ़ते गए, और जब मैं दो कैबिन्स के बीच में जो जगह होती है वहाँ बाहर निकली अपनी रील बनाने, तो मैंने देखा कि वहाँ तो बहुत सी ओपन स्पेस है। आप यकीन मानिए कि हम छोटी मोटी वहाँ वॉक भी कर सकते थे। सो आई वॉज एन्जॉइंग दिस मी टाइम हियर, और इधर से उधर टहलते हुए बाहर जो नज़ारा है वो भी देखने को मिलता था। पटरियों के साथ लगती पटरियाँ, द ट्रैक्स, जॉइनिंग द ट्रैक्स। और इसी तरह से जहन में एक बात आई कि इसी तरह से जीवन में भी कई बार हम ट्रैक बदल देते हैं, अपनी रफ्तार बदल देते हैं, फिर वापस उसी ट्रैक पर आ जाते हैं। पर क्या है कि ज़िंदगी तो इसी तरह से चलती रहती है, रेल की गाड़ी की तरह। बात सिर्फ इतनी है कि डीरेल ना हो हम अपने ट्रैक पर। फ्रेंड्स, इस समय मैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में हूँ और जा रही हूँ दिल्ली से चंडीगढ़। अ वेरी कंफर्टेबल ट्रेन, इट जस्ट टेक्स 3 आवर्स। जर्नी बहुत कंफर्टेबल है, स्पेशियस है ट्रेन, नीट एंड क्लीन। द एम्बियंस इज ऑल्सो वेरी गुड एंड वेरी एन्जॉयबल जर्नी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पेशियस कोचेस, and the food served here is also good. We get lunch, we get tea, refreshment according to the timings. वंदे भारत एक्सप्रेस की शौचालयों में आधुनिक बायो वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम लगा हुआ है।
You can have a look of the coaches. और देखिए जब हम बाय रोड जाते हैं चंडीगढ़ से दिल्ली तो काफ़ी टाइम लग जाता है, बाय एयर जाते हैं तब भी जो वेटिंग टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है. वी हैव टू रीच 2 hours in advance. So when it comes to traveling from Delhi to Chandigarh, I think this is the best option and do give it a try. This is the second time I've traveled to and fro. So see you. Bye for now. जी रुकिए ज़रा, अभी हमारी बातचीत यहाँ पर फिनिश नहीं हुई है. हम वापस अपनी सीट पर आ गए हैं और एक बार फिर से आपको दिखाना चाहते हैं बाहर का नज़ारा, बाहर का मंज़र. इट्स अ ब्यूटीफुल डे. और ठीक मेरे पीछे आप यहाँ पे एक स्क्रीन भी देख सकते हैं जिस पे दर्शाया जाता है कि हम कितनी दूर हैं अपनी डेस्टिनेशन से और कौन सा स्टेशन हमारे करीब आने वाला है. यहाँ इस रूट पे हम सिर्फ एक ही जगह पर रुकते हैं और वो है अम्बाला स्टेशन. इस ट्रेन में हमें जब लंच टाइम हुआ तो हमें लंच भी मिला. उसमें थी पनीर की सब्ज़ी, दाल, चपाती, कर्ड एंड राइस एंड येस ऑफ कोर्स आइसक्रीम जिसका मैंने बहुत ही आनंद लिया. एंड लुक एट द फील्ड्स अराउंड, इतनी खूबसूरती से. अब देखिए यहाँ पर आई फेल टू अंडरस्टैंड, भगवान का तो हम शुक्रिया अदा करते ही करते हैं कि उन्होंने नवाजा है हमें इस पृथ्वी पर इतनी खूबसूरती से. पर जो हमारे फार्मर्स हैं जो इन फील्ड्स को सजाते हैं तो उनका भी तो हम मन से थैंक्स करते हैं. नॉट ओनली दैट कि हमें वो यहाँ से जो हमें अनाज मिलता है हम तक पहुँचता है उसके लिए, परंतु जो ब्यूटिफिकेशन है ऑल अराउंड, द ब्यूटी दैट इज़ क्रिएटेड बाय देयर एफर्ट्स इज़ रियली प्रेज़वर्दी. एनीवेयर इन द वर्ल्ड हम जाएं पर जो खूबसूरती भारत में देखने को मिलती है, जो विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है, कहते हैं कि विश्व में ऐसी यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहीं भी नहीं है. रंगों का देश है ये भारत और विविध जहाँ पर रंग हैं फिर भी कहीं ना कहीं अनेकता में एकता भी दिखती है. तो ये देखिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं. ट्रेन में काफ़ी रौनक थी. देयर वाज अ स्मॉल बेबी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी और उसने पूरे रास्ते में बहुत ही एक हाई एनर्जी एनवायरनमेंट है वो मेंटेन किया हुआ था. सो दैट रिमाइंडेड मी ऑफ माय लिटिल वंस एट होम. और ये पीछे आप फिर से वो स्क्रीन देख सकते हैं, वो बता रहा है कि कितने बजे हम चंडीगढ़ स्टेशन पर पहुंचेंगे. और बार बार मेरी नज़र बाहर की ओर घूमती थी बिकॉज़ आई डिड नॉट वांट टू मिस द ब्यूटीफुल व्यू. और एक बात और मेरे जहन में यहाँ पर बैठे बैठे ये आ रही थी कि जब हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखता, इज़न्ट इट. हम इतनी ऊपर आसमान में होते हैं अराउंड 30,000 फीट हाई कि वहाँ पे क्लाउड्स भी हमारे नीचे होते हैं और आसपास कुछ भी नहीं देख पाते. बट हियर व्हेन वी आर इन द ट्रेन हमें भरपूर नज़ारा दिखता है. हम आनंद उठाते हैं ऑफ द फील्ड्स अराउंड अस. जो कंस्ट्रक्शन हुई होती है अलग तरह की वो भी नज़र आती है. और यहाँ पर जब मैं पहुँची तो मुझे ऐसा लगा कि इट वाज नॉट ओनली द फील्ड्स बट द बिल्डिंग्स आल्सो अराउंड जो बहुत क्लैरिटी से नज़र आ रही थी. और वहाँ पर काफ़ी व्हीकल्स भी थी जो ट्रैक के साथ लगती हुई खड़ी हुई थी. ये देखिए यू कैन सी. तो ये भी कोई सिटी होगी जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, बट एनीवे ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन अबव. और इसी तरह से अब हम देखते हैं कि भारत में काफ़ी जो रोड्स हैं वो विकसित हो चुके हैं. देयर आर so many flyovers and linking roads, adjoining roads all around, जिसने एक बहुत सुविधा प्रदान कर दी है जो डेली कम्यूटर्स हैं उनके लिए. और डिस्टेंसेस हैं वो भी शॉर्टन कर दिए गए हैं.
और यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे ट्रैक्स हैं जहाँ से हम इस समय गुज़र रहे हैं। और कुछ ही देर में मुझे लगता है कि हम अपनी डेस्टिनेशन पर भी इसके आगे पहुँच जाएंगे। तो ये मंज़र जो है ये सच में उस समय बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इट सीम्स कि ज़िंदगी में इस समय कोई बाधा नहीं है। व्हेन वी आर गोइंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड, तो ऐसा लगता है कि लाइक स्काई इज़ द लिमिट। एंड किसी भी क्षण हम उड़ने लगेंगे और हमारे जो तमाम सपने हैं, ख्वाब हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, वो पूरा करने का हमें अवसर मिल रहा है। बिकॉज़ जिस एनर्जी से ये ट्रेन आगे बढ़ती है, हमारा जो मनोबल है वो भी बना रहता है। और हम जो भी जीवन में करना चाहते हैं, अगर हम उस पर थोड़ा सा इस समय ध्यान दें, एंड स्पेशली व्हेन वी आर ट्रैवलिंग अलोन, वी हैव सो मच ऑफ टाइम। इट इज़ ओनली दैट वी शुड बी इन द प्रेजेंट। नाउ कम्स द प्रेजेंट मोमेंट, जब मैं चंडीगढ़ स्टेशन पर पहुंच गई। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं उससे वो ट्रेन जिसमें मैं आई हूँ। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंची, आई वॉज रियली एस्टोनिश्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द क्राउड। इतना खचाखच भरा हुआ कभी भी मैंने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर अक्सर हम शताब्दी के लिए ही आते थे और तब इतना रश नहीं होता था। एनीवे, be careful about your train number, about your coach number, so that you don't have any difficulty। जो वहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड है वहाँ पर अच्छी तरह से अपने ये सब चीज़ों पर ध्यान दें। अनाउंसमेंट्स जो हो रही होती हैं उनको भी ध्यान से सुने, ताकि अगर कोई लास्ट मिनट चेंज हो तो वो आप मिस तो मैं ना अब करें। चंडीगढ़ से और शिमला अब मैं पहुँच गई हूँ शिमला। और अपने घर के बहुत करीब पहुंचने वाली हूँ। मेरे साथ आज जिन्होंने इस सफ़र में साथ दिया वो है ललित। और ललित हैं, कहाँ से हैं ललित? चंबा डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो ये बताएं कि आप चंबा से कब आए? चंबा से मेरे को हो गए 2 मंथ यहाँ पे। 2 मंथ्स हो गए हैं। ओके, तो आपको ड्राइविंग का ललित बचपन से ही शौक था क्या? जी मैम। अच्छा, तो कहाँ से सीखा आपने? मैंने चंडीगढ़ से। कुछ टाइम मैंने चंडीगढ़ में सीखा, फिर कुछ टाइम मैंने गुजरात में गया, फिर थोड़ा यहाँ ऊंचा पे बोलो। हिमाचल में आ गया। अच्छा जी। अच्छा, ये बताओ कि ड्राइविंग करते हुए जो स्पेशली यंगस्टर्स हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ध्यान तो मैडम रोड पे चलोगे तो ध्यान तो रोड का रखना ही पड़ेगा, साथ में थोड़ा सा जो ओवर स्पीडिंग है उसके खास ध्यान रखना पड़ता है। और साथ में जो ओवरटेकिंग करते हैं ना आज के नए जो बॉयज हैं कि हाँ हम तो पहले निकलेंगे, तो उस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। उसकी कोई वजह से जल्दबाजी नहीं, हाँ, कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है। बिल्कुल पेशेंस ज़रूरी है। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि ललित ने बहुत अच्छे से गाड़ी ड्राइव की है। एक बार भी मुझे कोई हैंडल को होल्ड नहीं करना पड़ा, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं हुई। सो विश यू ऑल द बेस्ट ललित, और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़े, सक्सेसफुल हो। दीज आर माई गुड विशेस फॉर यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय फॉर नाउ। And that was Dhara Saraswati with you. Bye for now.